सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ज़्यादा मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी मस्त सी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो भाई सेशन है ना, वो थोड़ा सा फन फैक्ट वाला इंटरेस्टिंग सेशन है उन मेरे प्यारे बच्चों के लिए जिनको मतलब आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक्चुअली, जिनको बड़ा इंटरेस्ट सा आता है कि बायोलॉजी में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या होने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों ने ब्लड ग्रुप्स के बाद सुना होगा, बात करते हो कि मेरा ए पॉजिटिव है, मेरा बी पॉजिटिव है, मेरा ओ पॉजिटिव है, मेरा ए बी पॉजिटिव है, मेरा ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ये ब्लड ग्रुप्स के नाम आपने जनरली अपने लाइफ टाइम में सुने ही होंगे, जनरली सुनते आ भी रहे होंगे। लेकिन अब आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं और बता देती हूँ कि एक टाइप का ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब भाई बात ये आती है कि इसको हम ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्या ये बॉम्बे में मिला था, क्या ये इंडिया में ही है या कहीं और पे भी प्रेजेंट है, इसका नाम बॉम्बे ही ब्लड ग्रुप क्यों रखा गया है? ठीक है, तो देखो भाई इंटरेस्टिंग सा फैक्ट इसमें ये है कि हाँ बिल्कुल करेक्ट हो आप लोग इस प्लेस पे। ये जो ब्लड ग्रुप है स्पेसिफिकली पर्सन में, जिस पर्सन में ये मिला था वो बॉम्बे का ही रहने वाला था। सबसे पहले ये ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर हुआ था सबसे पहले बॉम्बे में ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया में डिस्कवर होने की वजह से और बॉम्बे में डिस्कवर होने की वजह से इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रख दिया गया है। यहां से हमारी एक क्वेरी सॉल्व हो गई। ठीक है, लेकिन एक क्वेरी तो हमारी सॉल्व हो गई, लेकिन बात ये आती है कि इस ब्लड ग्रुप को इतना अलग सा नाम क्यों दिया गया है और जो हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, इन ब्लड ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? देखो इन ब्लड ग्रुप्स को ना हम क्या बोलते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप्स बोलते हैं। अब इनको हम एबीओ ब्लड ग्रुप्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देखो भाई कुछ बहुत इंसानों में ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, कुछ बहुत में बी पॉजिटिव या फिर बी नेगेटिव होगा, कुछ बहुतों में ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव भी होगा और कुछ बहुतों में ए बी का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये होता है, तो इसीलिए इस ब्लड ग्रुप्स के नाम हम लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुप रख दिए हैं। ठीक है, और वो वाला जो हमारा ब्लड ग्रुप था, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप था, वो सबसे पहले हमारा बॉम्बे में मिला था, इसीलिए उसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रख दिया। क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग सिर्फ यही एबीओ ब्लड ग्रुप्स को ही यूज कर रहे थे, हमें उस ब्लड ग्रुप के बारे में पता ही नहीं था कुछ भी। तो देखो होता क्या है, अगर आपके अंदर, तो भाई पहले हम ये समझ लेते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप्स में क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने अपनी हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ा था कि जीन्स जो हैं, कौन से टाइप के जीन्स, IA जीन्स और IB जीन्स कंट्रोल करते हैं ब्लड ग्रुप्स को। करते हैं कि नहीं करते हैं? IA जीन और IB जीन कंट्रोल करते हैं ब्लड ग्रुप्स को। तो देखो भाई अगर आपके अंदर अगर आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, क्या है? A पॉजिटिव है। ठीक है, तो ग्रुप क्या है आपका? A पॉजिटिव है। तो देखो बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका रेड ब्लड सेल्स, रेड आपका जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड का जो ग्रुपिंग हो रही है, जैसे आपके स्कूल में हम लोग ग्रुप्स बना लेते हो ना, ये मेरा ग्रुप है वो मेरा ग्रुप है, वैसे ही ब्लड के अंदर भी ग्रुपिंग होती है। ठीक है, डिवीजन होता है। तो अगर आपकी बॉडी का जो ब्लड है, आपका ब्लड उसका A पॉजिटिव है, वो A पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? ए एंटीजन। अब ये एंटीजन जो होता है ना, ये एक तरीके के मॉलिक्यूल होता है जो ब्लड के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ब्लड के जो सेल्स होते हैं ना, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन। ये मॉलिक्यूल जैसे होते हैं। देखो एंटीजन जो नाम है ना, यूजुअली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के नहीं होते, हमारी बॉडी से बिलोंग नहीं करते, हमारी बॉडी में कहीं से घुसे हुए होते हैं। ठीक है, तो देखो दो टाइप के एंटीजन्स होते हैं। एक एंटीजन वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, हमारी बॉडी को ही बिलोंग करते हैं, और एक ऐसे एंटीजन होते हैं आपके जो बाहर से आपके अंदर आते हैं। तो कहीं ना कहीं फॉरेन मटीरियल जो हो गया उसको हम एंटीजन का नाम देते हैं। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, अगर आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, तो आप में A नाम का एंटीजन प्रेजेंट होगा। आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होंगी ना, ये देखो दिख रही है ये स्पाइक्स आपको, इस तरीके से A एंटीजन आपकी ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा।
ठीक है। देखो, अब आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे ब्लड के अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुस जाते हैं तो उसको मारने के लिए हमारे वाइट ब्लड सेल्स काम आते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती हैं। इनका नाम एंटीबॉडीज इसलिए रखा गया क्योंकि ये एंटीजन को मारने का काम करती हैं, ठीक है। एंटीजन को मारने का काम करती है, चाहे वो किसी भी टाइप का एंटीजन हो, आपके बॉडी का एंटीजन हो या बाहर का एंटीजन हो, कोई भी हो, आपकी जो एंटीबॉडीज होती है वो हमेशा एंटीजन को मारने का काम करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बॉडी में एंटीजन ए प्रेजेंट है तो अगर एंटीबॉडीज भी ए ही होंगी, अगर एंटीबॉडीज भी ए होंगी तो वो क्या करेंगी, आपके ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देंगी, खराब कर देंगी। क्या कर देंगी? एकदम खराब कर देंगी। तो हमेशा अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, आपके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो हमेशा उसकी अपोजिट वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडी बी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बी जिसको बोलते हैं। ये एंटीबॉडी बी एंटीजन ए को नहीं मार सकती, स्पेसिफिक होती है। जैसे कि आपके जैसे नहीं हम लोग वो लेते हैं ब्लॉक्स वाला, आपने गेम देखा होगा, एक ब्लॉक अगर उस ब्लॉक का है तो वो उसमें फिक्स होगा, अदरवाइज वो ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में फिक्स नहीं होता है। जैसे ताला और चाबी, आपका एक ताला है आपके पास, उसकी अगर वो चाबी आप नहीं लगा रहे हो तो वो चाबी उसके अंदर एंटर नहीं करती है। सिमिलरली ये एंटीजन और एंटीबॉडीज में भी होता है। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी भी ए ही होनी चाहिए। एंटीबॉडी बी होगी तो वो एंटीजन को नहीं मार पाएगी। इससे क्या हो जाएगा? आप बच जाओगे, आपके ब्लड के जो सेल्स होंगे वो खराब नहीं होंगे। ऐसे ही बी पॉजिटिव में भी होता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो आपके अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा और इसके जस्ट अपोजिट वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जैसे कि एंटी ए, ताकि एंटीबॉडीज आपकी ए एंटीबॉडीज एंटीजन बी को खराब ना कर पाए। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है? ए बी पॉजिटिव होता है, तो उसके अंदर एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होता है, लेकिन कोई भी तरीके की एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? कोई भी तरीके की एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती है। तो भाई इसीलिए यही रीजन होता है कि ए बी वाले जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, वो यूनिवर्सल डोनर रिसीवर होते हैं, उनको हम यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ना उनके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, तो वो ए वाले ब्लड ग्रुप से भी ब्लड ले सकते हैं, बी वाले ब्लड ग्रुप से भी ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि ना तो एंटीजन ए उनको खराब कर सकता है, ना एंटीबॉडी बी उनको खराब कर सकती है। इसीलिए जो हमारे ए बी वाले ब्लड ग्रुप होते हैं ना, उनको हम यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। अब जो ओ पॉजिटिव वाले होते हैं आपके, जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है, उनमें किसी भी तरीके का एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता, उनमें किसी भी तरीके का एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडीज दोनों ही होती हैं। इसका जस्ट अपोजिट है, ए बी पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप होता है ना, उसका जस्ट अपोजिट ओ पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो ओ पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन एंटीबॉडीज जो मैंने आपको बताई वो दोनों ही होती हैं। क्या होती है? दोनों ही होती हैं। अब ये तो हो गया हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप्स। क्या हो गए? ये हो गए हमारे ए बी ब्लड ग्रुप्स, ABO ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। तो अब हमारी फिर से सुई अटक गई बॉम्बे ब्लड ग्रुप पे। देखो ये जितने भी आपने रेड ब्लड सेल्स पढ़े और एंटीजन पढ़े ना, इनके साथ साथ एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम H एंटीजन बोलते हैं, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया था, जिसको साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया था H एंटीजन का। ये जो H एंटीजन होता है ना, ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर। मतलब आप अगर 10,000 लोग होंगे ना, आपके कितने 10,000 लोग होंगे, तो सिर्फ इनमें से किसी एक इंसान के अंदर प्रेजेंट होगा ये वाला एंटीजन। से देख रहे हो, 10,000 लोगों में से किसी एक इंसान के अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको रेयर ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। और ये रेयर ब्लड ग्रुप सबसे पहले आपका बॉम्बे में मिला था। कहाँ मिला था? ये रेयर ब्लड ग्रुप सबसे पहले कहाँ मिला था? बॉम्बे में मिला था आपका, इसीलिए इसको, और कहाँ पे? 1952 में मिला था, इसीलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रख दिया गया है। ये जो H एंटीजन होता है ना, ये आपके बाकी एंटीजन्स के साथ जितने भी ब्लड होंगे, A पॉजिटिव होगा किसी का, B पॉजिटिव होगा, O पॉजिटिव होगा, AB पॉजिटिव होगा या नेगेटिव भी होगा, सबके साथ ये H एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? A पॉजिटिव है तब भी आपके पास H प्रेजेंट होगा, B पॉजिटिव है तब भी आपके पास H प्रेजेंट होगा, O पॉजिटिव है तब भी आपके पास H एंटीजन प्रेजेंट होगा। और अगर
O पॉजिटिव है तब भी आपके पास H एंटीजन प्रेजेंट होगा ही होगा, सबके पास प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, मेरे अंदर भी होगा। लेकिन 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 अगर आपके अंदर ये H एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो आपको रेयर ब्लड ग्रुप माना जाता है, आपके ब्लड ग्रुप को सबसे रेयर ब्लड ग्रुप माना जाता है कि अगर आप A पॉजिटिव भी हो ना और आपके अंदर H एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो आप रेयर ही कहलाओगे। आप जो ब्लड ले सकते हो ना, आप जो ब्लड किसी से ले सकते हो ब्लड डोनेशन के टाइम पे, वो उन्हीं बंदे से ले सकते हो जिसके अंदर H एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा। क्या होगा? नहीं प्रेजेंट होगा। इसीलिए इसको रेयर ब्लड ग्रुप बोला जाता है, रेयर एंटीजन बोला जाता है। बहुत ही कम लोगों में ये प्रेजेंट नहीं होता, इसकी डेफिशिएंसी होती है। और ये सबसे पहले बॉम्बे में मिला था किसी एक 10,000 में से किसी एक इंडिविजुअल में H एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है। क्या नहीं प्रेजेंट होता? इसीलिए हम इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं और रेयर ब्लड ग्रुप माना जाता है। इसका कोई गलत इफेक्ट नहीं होता अगर आपके बॉडी के अंदर H एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा। बस दिक्कत ये आती है, वो आती है ब्लड डोनेशन के टाइम पे। जब आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे होगे या आपको किसी से ब्लड लेना होगा, है ना, कोई बंदा आपको ब्लड दे रहा होगा, तो अगर उसकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर H एंटीजन गायब है, उस बॉडी के अंदर भी जब H एंटीजन गायब होगा तभी आप उस सामने वाले पर्सन से ब्लड ले सकते हो, अदरवाइज आप उससे ब्लड नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो बस इतना सा साइड इफेक्ट होता है, देखो लिखा है देयर इज नो इल इफेक्ट विद बीइंग H डेफिशिएंट। H एंटीजन नहीं होगा तो कोई गलत इल इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होगी, आपको किसी से ब्लड लेना होगा, तो पीपल जिनके पास ये ब्लड टाइप होगा, जिनके पास H एंटीजन नहीं होगा, बस आप उन्हीं लोगों से ब्लड ले सकते हो और उन्हीं लोगों को ब्लड दे सकते हो। सबको आप नहीं दे पाओगे, ना ही आप सबसे ले पाओगे, ठीक है। तो बस इतना सा इल इफेक्ट होता है, अदरवाइज कोई भी इल इफेक्ट नहीं होता कि बीमारी हो रही है, कुछ हो रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जिसको H ब्लड ग्रुप बोला जाता है। ये H ब्लड ग्रुप जिनमें नहीं प्रेजेंट होता है उनको हम H डेफिशिएंट बोलते हैं, और ये सबसे पहले बॉम्बे में मिला था, इसीलिए हम इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फन फैक्ट ऑफ द बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैम से आप ऐसे ही सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान सको। और अगर आपको मेरे सारे सेशंस के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको सारे सेशंस के नोटिफिकेशन विद PDF भी मिल जाएंगे। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई भी गाइडेंस और सपोर्ट रिलेटेड चीज़ों के लिए। तो भाई सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।